नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिर्बान दीप बैनर्जी, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस। आज हम एक बीमारी जो रेयर है मगर बहुत ही इनकैपेसिटेटिंग है, पार्किंसंस डिजीज, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। पार्किंसंस डिजीज होता क्या है? तो हमारे ब्रेन में एक इंजन ऑयल लाइक सब्सटेंस होती है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। जब उसकी इजाद जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कंपन, अकड़न, धीमापन और चलने फिरने में तकलीफ। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स किसी मरीज को आए या किसी व्यक्ति को आए तो तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और वो अपनी जांच करके ये पता करेंगे कि मरीज को पार्किंसंस है या नहीं। अगर हम ये तय कर लेते हैं कि किसी पेशेंट को पार्किंसंस है तो उसका क्या इलाज है पहले, तो इनिशियली पार्किंसंस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां हैं जो हम 5 से 7 साल तक दे सकते हैं और काम भी अच्छा करती है। उसके साथ फिजियोथेरेपी जरूरी है, 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज जरूरत है दिन में। 5, 7, 8 साल बाद जब दवाइयां धीरे धीरे उसका असर कम हो जाए या उसके साइड इफेक्ट्स हो जाए, जैसे डिस्काइनेशियास है, तो तब एक बहुत ही नायाब सर्जरी है जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं या ब्रेन पेसमेकर सर्जरी बोलते हैं, जिसके सहारे हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं और उनको दैनंदिन जीवन में वापस ला सकते हैं, उनके सोशल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्रेन पेसमेकर या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी क्या होती है? ये हार्ट के पेसमेकर या कार्डियक पेसमेकर की तरह ही एक प्रोसीजर होता है। जैसे दिल के बीमारी के पेशेंट्स जब दवाइयां काम ना करें तो हमको एक कार्डियक पेसमेकर बिठाना पड़ता है, उसी तरह कुछ दिमाग की बीमारियां हैं जिसमें पार्किंसंस अव्वल है, जहाँ पे जब दवाइयां और काम ना करें तो हम एक ब्रेन पेसमेकर प्रोसीजर के सहारे पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके कंपन को कंट्रोल कर सकते हैं, धीमापन, अकड़न धीरे धीरे कम होता है और चलने फिरने में भी सहूलियत रहती है। इस सर्जरी में हम दिमाग के गहराई में कंप्यूटर के सहारे और एक जीपीएस जैसे मशीन के सहारे, जिसको स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम बोलते हैं, 2 पतले पतले वायर की स्थापना करते हैं उस एक पर्टिकुलर जगह पे दिमाग के एकदम बीचों बीच, जो हमारे हाथ पांव के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करे। और उन वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सब कुछ अंदरूनी तरीके से ही करते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखता, जिसके सहारे मरीज के सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अब सवाल ये है कि बीमारी तो बढ़ती रहती है, तो उसका कैसे इलाज करें? तो इस थेरेपी का ये एक यूएसपी है कि हम इसको बीच बीच में प्रोग्रामिंग या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं एक ब्लूटूथ जैसे डिवाइस से, ताकि हम हमेशा एक कदम आगे रहे इस बीमारी के और सारी जिंदगी पेशेंट को इस सर्जरी से फायदा मिलता रहे। सो से यस टू डीबीएस। Say yes to DBS.